हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 12। हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी इन इट्स कंजर्वेशन और टॉपिक चल रहा है हमारा थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के सामने क्या क्या संकट हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो उनमें एक सबसे बड़ी समस्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट में सिंपल सी बात है, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन कई प्रकार का हो सकता है। पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है, रेडिएशन पॉल्यूशन भी हो सकता है। किसी भी टाइप का पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी किस पर पड़ेगा? बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स पर पड़ने वाला है। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। आपने सुना होगा एयर पॉल्यूशन होने की वजह से लाखों लोग रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से मर जाते हैं। चलो जीव जंतु तो मर रहे हैं, ह्यूमंस को भी इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ह्यूमंस भी इससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से क्या होते हैं? इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन, अब देखो हम भी किसका पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो पॉल्यूशन बढ़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल में रहना ज़रूरी है और इसको कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम सब लोग इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल में रख सकते हैं पॉल्यूशन को। ठीक है ना। तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी तीन हमने कर लिए: हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में। तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन आपको पता ही है, हमारी पृथ्वी का क्या होना? एनवायरनमेंट का पॉल्यूट होना। एनवायरनमेंट पॉल्यूट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं। आज की डेट में आप देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ गति से चल रही हैं। इन सब का प्रभाव हमारी किस पर पड़ रहा है? हमारी प्यारी पृथ्वी पर पड़ रहा है। और पृथ्वी पर पड़ रहा है मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर भी पड़ेगा। तो देखो क्या खतरनाक पॉल्यूशन है, कितनी तेज़ गति से धुआं निकल रहा है। और ये देखो मिट्टी भी मतलब पॉल्यूटेड है, सॉइल भी क्या कर दी है? पॉल्यूट कर दी है। ये देखो चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है? एनवायरनमेंट में जा रहा है। एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो वाटर पोल्यूशन कितना भयंकर तरीके से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है कितना गंदा पानी है, ये रिवर्स में जा रहा है। रिवर्स में एक्वेटिक इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। यही पानी रिस रिस के ग्राउंड में चला जाता है और ग्राउंड से फिर इसी को हम यूज करते हैं। सोचो, मतलब ये पानी यहाँ जा रहा है और सीधे सीधे हमारे पास भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है और ये पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हम सब के लिए। ठीक है। ओके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बुक में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बैडली अफेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट। पहली बात तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है ये दोनों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं, एज वेल एज प्लांट्स भी तो होते ही होते हैं, एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द लैंड एंड वाटर पॉल्यूटेड बाई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब क्या है? इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पानी है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा मटेरियल है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जब ये बाहर ड्रेन किया जाता है, जब इसको बाहर डाला जाता है तो इससे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब सोचो इसमें केमिकल्स आते हैं, केमिकल के साथ साथ बहुत सारी गंदगी आती है। ये जब जाएगी तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पानी में भी और ज़मीन पर भी। Many microorganisms and plants destroyed by the acid rain caused due to excessive air pollution। अब जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, सोचो एयर पोल्यूशन अगर बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से होती है एसिड रेन, अम्ल बरसात होती है। और एसिड रेन होने की वजह से ज़मीन पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो जीव होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Similarly, the excessive use of chemical fertilizers and insecticides to increase agriculture yield has resulted extinction of microorganisms in the soil। आज की डेट में आपने देखा होगा जो किसान भाई हैं क्या करते हैं, खेतों में अपनी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फसल की यील्ड बढ़ाने के लिए, यील्ड का मतलब है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। मान लो किसी खेत में पहले 2 बोरी अनाज हो रहा है, अगर उसमें फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड्स डालो, केमिकल फर्टिलाइजर डालने से क्या होगा? उसकी जो यील्ड है बढ़ जाएगी। हो सकता है 2 से 4 बोरी निकले, 6 बोरी निकल के आ जाए। तो आपने देखा होगा आज की डेट में एग्रीकल्चर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं और ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, कीड़े मकोड़े मारने की दवाई। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये छोटे छोटे अर्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये केमिकल्स की वजह से मर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं,
ख़त्म हो रहे हैं पूरी तरह से। इसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। अब हमारी जो सॉइल है नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी नहीं बढ़ा सकती। अगर आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो ही फर्टिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो फर्टिलिटी बढ़ाने वाले जो जीव है हमने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। कैसे ख़त्म कर दिए, पेस्टिसाइड्स डाल के, इंसेक्टिसाइड्स डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के, ऐसे करके। तो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा उसका सीधा सीधा इम्पेक्ट पड़ेगा प्लांट्स और एनिमल्स पर, फिर हम भी उससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। और ये बहुत बड़ा समस्या है जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस इन्वायरमेंट में बढ़ेंगी। और जो रेन होगी स्टार्टिंग में उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, जिसकी वजह से हर किसी को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो कितना पॉइंट लिख के आने, तो ये देख लो आप। पॉल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉल्यूशन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है पेड़ों पर और जीव जंतुओं पर। एसिड रेन डिस्ट्रॉय मैनी प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसिड रेन जो होती है, अम्ल बरसात जो होती है, कई सारे प्लांट्स और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को फिनिश कर देती है, मार देती है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब हम बहुत यूज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करते हैं, तो इससे भी क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और स्मार्ट कोर्सेज को आप एंजॉय करें। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।